हम बता दें कि बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार में खाली हो रही 9 विधान परिषद सीटों को लेकर एनडीए के भीतर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ सबसे मुख्य विवादों की बात करें तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और निशांत कुमार आमने सामने हैं और आखिर उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका इसमें क्या होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार में 9 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है, जिसमें एनडीए के भीतर सियासी घमासान मचना अभी से शुरू हो गया है। अगर हम मुख्य विवादों और मांगों की बात करें तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए का साथ देने के बाद अब वो एक एमएलसी सीट और एक अतिरिक्त मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वहीं सबसे मुख्य मुद्दा है चिराग पासवान का। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने 19 विधायकों को एकजुट रख करके अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है और अब उनकी पार्टी लोजपा रामविलास भी विधान परिषद की सीटों में अपनी हिस्सेदारी की उम्मीद कर रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन अब उनके बेटे दीपक प्रकाश वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, इसीलिए उनके लिए भी एक सीट की आवश्यकता अब दिखाई दे रही है। अगर हम अन्य घटनाक्रम पर बात करें तो निशांत कुमार की एंट्री की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू में एंट्री हो सकती है और उन्हें भी विधान परिषद की एक सीट दी जा सकती है। राजनीतिक समीकरण समझने की बात करें तो राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए की जीत के बाद अब छोटे सहयोगी दल अपनी वफादारी का इनाम मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी और जदयू उन 9 सीटों का बंटवारा कैसे करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं अगर पुरानी अफवाहों की बात करें तो राज्यसभा चुनाव के दौरान मांझी की पार्टी में टूट और उनकी बहू की तेजस्वी यादव से मुलाकात की बड़ी खबरें उड़ी थी, लेकिन अंततः मांझी ने एनडीए के साथ रहकर नेतृत्व का भरोसा जीता है। यह पूरा विवाद इस बात पर केंद्रित है एनडीए के बड़े दल बीजेपी और जदयू अपने छोटे सहयोगियों जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी सीटों में कितनी हिस्सेदारी देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं न कहीं चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव में अपने 19 विधायकों को लेकर एकजुट होकर वोट किया और ये कहीं ना कहीं उनके पार्टी की ताकत को दर्शाने का काम कर रहा है और एनडीए में इसके वजह से उनका कद भी काफ़ी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा की जो चुनाव हुए हैं और अब जो एमएलसी के चुनाव की बड़ी चर्चा है, अफवाहें उड़ रही है। विधान परिषद की बात अगर हम करें तो 9 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है और अब इसमें चिराग पासवान की मांग को क्या एनडीए गंभीरता से लेगा, उनकी मांगों को पूरा करेगा, ये काफ़ी दिलचस्प है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।